नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक स्पंदना की ओर ले चलती हूँ। स्पंदना का पहला अध्याय है जय सुर भारती। यह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10th की पुस्तक है। जय सुर भारती इसके पहले अध्याय में माँ सरस्वती से वंदना की गई है कि हे सरस्वती मैया, मेरी बुद्धि की जड़ता को दूर करके मुझ में ज्ञान का विकास कीजिए। बहुत ही सरल और सरस पाठ है। ये हम सब मिलकर माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। यह पाठ सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। यह सरल और रसयुक्त प्रार्थना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया है। सन 1966 ईस्वी वर्ष में रचित यह गीत बसंत बहार राग में निबद्ध मधु छंदा नाम के ग्रंथ से संकलित है। लोक में सुप्रसिद्ध वास्तव में कवि की आदि यानी प्रथम गीत रचना थी, क्योंकि जो बहुत जगह पर प्रकाशित हुई, आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक प्रसारित और प्रचारित भी की गई। यह पाठ परिचय आपको संस्कृत के श्लोकों के अर्थ लिखते समय प्रसंग में भी लिखना है। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा पाठ। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती। इसका हम पहले अन्वय करते हैं कि हे भगवती सुर भारती, जय जय। तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी हे वागीश्वरी, ते शरणं गच्छामः। यह करने से श्लोक का अर्थ करना आसान हो जाता है। पहले इसके शब्दार्थ मैं आपको बताती हूँ। सुर भारती सरस्वती, शब्द की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। नाद ब्रह्ममयी, शब्द ब्रह्मयुक्त। नाद यानी स्वर को कहते हैं, तो शब्द स्वर ब्रह्मयुक्त। वागीश्वरी, वाचाम ईश्वरी, वाणी की स्वामिनी वागीश्वरी। शरणम, शरण में जाना, किसी के आश्रय में जाना। तो जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः। प्रणमामः वयम के साथ हम करते हैं प्रणाम। हे सरस्वती, हे भगवती सरस्वती, जय जय, आपकी जय हो। वयम तव चरणौ प्रणमामः, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी हे वागीश्वरी, हे शब्द ब्रह्ममयी वाणी की स्वामिनी, हम आपकी शरण में जाते हैं। हे सरस्वती, तुम्हारी जय हो। हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्ममयी वाणी की स्वामिनी, हम आपकी शरण में जाते हैं। ओमसी शरण्या त्रिभुवन धन्य, सुर मुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिया भरणा। तमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचि आभरणा। इसका पहले हम अन्वय करते हैं कि हे भगवती, त्वम शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचि आभरणा च असि। अन्वय के पश्चात हम समझते हैं पहले इसके शब्दार्थ को। ये सरस्वती के लिए, हे भगवती सरस्वती, त्वम शरण्या, तुम शरण्या, तुम्हारी शरण में, आश्रय में। त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवता, मुनि वंदित यानी उनके द्वारा वंदना की गई, देवता और मुनियों के द्वारा जिसके चरणों की वंदना की गई। नवरस मधुरा, नवरस, काव्य में 9 रस होते हैं, उन 9 रस काव्य के रसों से मधुर। कविता मुखरा,
कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली, स्माइल स्मित इसकी मुस्कुराहट, रुचि स्मृत रुचि मंद मंद मुस्कान युक्त छवि वाली, रुचिराभरणा सुंदर आभूषणों से युक्त। इसका अर्थ करते हैं कि हे भगवती त्वम शरण्या त्रिभुवन धन्या, तुम आश्रय देने वाली, तीनों लोकों में धन्य, सुर मुनि वंदित चरणा, देवता और मुनियों के द्वारा जिसकी वंदना की गई हो, नव रस मधुरा 9 काव्य रसों से मधुर, कविता मुखरा कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली, मधुर मुस्कान वाली, और रुचिराभरणा सुंदर आभूषणों से युक्त हो। हे सरस्वती तुम आश्रय प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की गई है, और श्रृंगार आदि 9 रस काव्य रसों से माधुर्यमयी यानी मधुर, कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली, कविता के माध्यम से अभिव्यक्त, मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त हो। आसीना भव मानसी हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़तां कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़तां कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। इसका हम पहले अन्वय करते हैं कि हे कुंद तुहिन शशि धवले, सित पंकज तनु विमले, मानस हंसे आसीना भव जड़ताम हरे बोधि विकासम च कुरु। अन्वय करने से पाठ का अर्थ सरल हो जाता है, और उससे भी पहले हम समझते हैं शब्दार्थ। मानस हंसे, मान सरोवर रूपी हंस पर, यानी एक तो ये अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ हुआ मेरे मन रूपी हृदय रूपी हंस पर। आसीना भव मतलब विराजे, विराजमान हो। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद पुष्प होता है चमेली का पुष्प जो धवल होता है, सफेद होता है। तुहिन हिम बर्फ, और शशि चंद्रमा के समान, धवले शुभ्र, जड़ताम अज्ञान मूर्खता, बोधि विकास ज्ञान, हर दूरी करू दूर करिए, सित पंकज तनु विमले, श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली। कुंद तुहिन शशि धवले, हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र, सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली। मानस हंसे, तुम मेरे मन के रूपी हंस पर आसीना भव विराजमान हो। जड़ताम हरे, मेरी बुद्धि की जड़ता को हरो, मेरी मूर्खता को दूर करो। बोधि विकासम च कुरु, और मेरी बुद्धि का विकास करो। श्री सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र, श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली हे देवी, तुम मेरे मान सरोवर रूपी राज हंस पर, मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजमान हो। मेरी मूर्खता को दूर करो और मेरे ज्ञान का विकास करो। हम सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी अज्ञानता को दूर कर हमें ज्ञान का प्रकाश दिखलाए। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरस्तानो तव पद कमले, ऐकुंठा विषहारिणी। हे भगवती, हे ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, ऐकुंठा विषहारिणी, नह मति तव पद कमले आस्ताम। ललित कलामयी, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी ज्ञान की चमक से युक्त, ज्ञान की कांति को धारण करने वाली, पद कमले तुम्हारे पद कमल यानी चरण, कैसे कमल के जैसे, कमल जैसे तुम्हारे चरणों में, मति ही बुद्धि ही, नह हमारी बुद्धि, नह यानी हमारी, आस्ताम लगी रहे, कुंठा विष हारिणी कुंठा रूपी विष को हरने वाली हे सरस्वती। ललित कलाओं से युक्त,
ज्ञान की कांति से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा तथा पुस्तक को धारण करने वाली और कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली सरस्वती, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमल में लगी रहे, मैं सदैव आपका ही ध्यान करूं। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। माँ सरस्वती हमारी बुद्धि का विकास करे। पाठ का अर्थ यही समाप्त होता है। पाठ के अर्थ के साथ साथ आपके शब्दार्थ भी इसी में हो गए हैं। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।